पुलिस तो वह लठ मारा करे। ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जिसमें आपने देखा होगा पुलिस ने लठ नहीं मारी। और जब भी पुलिस लठ मारेगी तो ये मान लो आपका आंदोलन कामयाब रहते होएगा। इसका एग्जांपल आपको लेके चलते हैं। हाँ, मैं आपको आप बीती बताते हुए चलूंगा। जो 2013-14 की बातें हैं, उस टाइम पे जो फिलहाल आईएएस एचएएस की बच्चे तैयारी कर रहे होंगे या जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस की, तो वहां पे आप जब प्रीलियम टेस्ट देने जाते हो यानी पीटी देने जाते हो तो वहां पे दो पेपर आपको दिखेंगे। एक सी सेट होता है, एक जीएस होता है, यानी एक जनरल स्टडी होता है। जो सी सेट है आजकल आप देखोगे वो क्वालिफाइंग है, यानी कि कुछ क्राइटेरिया है 33%, जो भी 200 में से आपने 67-68 जो भी नंबर लिए और आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या होता था, सी सेट के मार्क काउंट होते थे। और 2013 की ही बात करके चलते हैं, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार थी। जो हमारा अनुभव रहा सरकारों को लेकर के, यानी कि कांग्रेस कैसी थी और बीजेपी कैसी थी, थोड़ा आप उस पर भी आइडिया लगा पाएंगे। और कैसे तंत्र चलता है, कैसे पुलिस की कार्रवाई चलती है, वो आपने थोड़ा अभी जो जंतर मंतर पे अभी आपने देखा होगा सीजेपी का जो आंदोलन था, उसमें आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा उस टाइम पे कैसा सिस्टम था, आज कैसा है। तो उसी के ऊपर हमारी ये वीडियो होने वाली है। 2013 के अंदर जून जुलाई के महीना है, सी सेट के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और उस टाइम पे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस है और हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और जिसको आप राजकुमार बोलते हैं, यानी कि जो राहुल गांधी जी हैं, वो भी उस टाइम पे बड़ी अच्छी सत्ता में हैं, युवा हैं। जब हमें उसको क्वालिफाई करना था तो हमारी एक कमेटी बनती है और हम सब जाके जो राहुल जी हैं उनसे मिलते भी हैं। और 2 बार ऐसा मिलना हुआ। लेकिन तब की सरकारों में, अब की सरकारों में एक खासियत थी, उस टाइम की सबसे बड़ी पावर का व्यक्ति राहुल गांधी हमारे से बहुत इज्जत से बात करता है, हमें बिठा के चाय पिलाता है, हमें पूरा आश्वासन दिया जाता है कि हाँ सी सेट जो है हम उसको क्वालिफाई करेंगे और जो आपकी जो भी मांगे हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमने 2-3 बार ऐसा हुआ कि मिलने का मौका मिला। बाद में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन जो सी सेट था वो क्वालिफाई तो किया गया, लेकिन उसके अंदर जो इंग्लिश थी वो कंपलसरी रही। वो जो खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनको उसको लेकर के दिक्कत थी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उसको उसको फायदा होता था, लगभग 25 नंबर के आसपास का वो डिफरेंस था। और जो कहीं ना कहीं जो प्रीलियम्स का पीटी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे वो पीछे हो रहे थे। तो उसके लेकर के फिर हमने दोबारा जून जुलाई के महीनों में वही सेम अनशन करना शुरू किया। पहले मुखर्जी नगर में, वहाँ पे ये बोला गया था कि हमें इंग्लिश को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन यूपीएससी के द्वारा हमारे जो एडमिट कार्ड थे 2014 के अंदर वो अपलोड कर दिए गए। हम उसको लेकर के जो हाईवे है, करनाल हाईवे, उसके ऊपर पहुंचे। हमने शांतिपूर्ण बैठे हम नीचे रोड के ऊपर। लड़कियां भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत सारे हमारे जो सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन पता चला कि पुलिस हमें लठ मार रही है। तब हमें पता चला कि अब उठ के भागना है। खुद मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं सोचा कि अरे पिट रहे हैं, चलो उठ के भाग लो। तो मैं उठ के भागने की कोशिश की तो कम से कम भी 6 फुट का लठ था पुलिस वाले भाई के पास, और ऐसा घुमा के मारा उसने मुझे। मैं रोड के ऊपर बिल्कुल जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे लगा और मैं गिरा। मुझे ये तो उस भाग वाला था वो आदमी भी, उसने दोबारा एक वो लठ नहीं मारा, नहीं तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। लेकिन आज तक मुझे वो दर्द है। जब भी कोई सीजन होता है तो वहां मुझे पता चलता है कि हमने कभी भी यूपीएससी के लिए, जो सी सेट उसके लिए आंदोलन किया था। उसके बाद गुस्सा इतना था कि हम पहुंचे सीधे रेस कोर्स, जहां पे आप जंतर मंतर बोलते हो, जहाँ पे राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री आवास के आगे भी धरना दिया था, हम वहां के लिए निकले। लेकिन उससे पहले हमें रोक दिया गया, जो 10 रेस कोर्स जिसको आप बोलते हो, उस रास्ते पे। और सारा दिन और फिर रात हमें वहाँ पे आसपास में जितनी दुकानें थी, जितने वहाँ पे चाय पानी जो भी व्यवस्था हो सकती थी, वो सारी हमारी बंद कर दी गई। और कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही, ना खाने की ना पानी की। और जुलाई का महीना, इतनी गर्मी, और नीचे से जो सड़क है वो इतनी गर्म। रात को पता चल रहा था पसीना इतना निकल रहा है और ऊपर से आपको पानी नहीं मिल रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हमने किसी ने, ये मान लो उस टाइम पे समझदारी लगा लो या हम उस लेवल पे पढ़ रहे थे ये लगा लो, हमने किसी ने कभी भी पत्थरबाजी ये चीजें नहीं करी, हमने शांतिपूर्ण आंदोलन करे।
सुबह होते होते 5 बजे के आसपास 144 धारा लगा दी गई और हमें उठा के बसों में एक पैर पकड़ के किसी की टांग किसी का हाथ ऐसे करके बसों में डाल दिया गया। और पास में हमारे एक विधानसभा थाना या लगा लो चौकी, वहां पे मैं जाके बंद कर दिया गया। अब हम तो आंदोलनकारी थे, तो वहां जाके भी हमने तो आंदोलन नहीं करना था। 2 दिन से भूखे तसाए, तो हमने तो पानी दो, चाय दो, खाना दो, ऐसे आंदोलन कहीं ना कहीं आवाज उठानी शुरू करी। वहाँ का सच्चो ही बहुत अच्छा इंसान था। थोड़ी देर के बाद हमें सबको चाय मिल रही है, हमें ब्रेड मिल रहे हैं, और चाय पानी पिला के हमें सबको आराम से छोड़ दिया गया कि आप जाइए और दोबारा आपको यहाँ पे नहीं आना है। अब बात ये आती है, आप देखोगे अभी ये जंतर मंतर पे जो ये आंदोलन था, जो हमारे जिसको बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर के, अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप देखोगे पुलिस अब भी कार्रवाई कर रही है। उसके पीछे कारण क्या है आपको ये समझना है। आप अनशन करने जाइए, आपका राइट है। आप किसी को भी जा करके गाली दे सकते हो, किसी के खिलाफ आप बोल सकते हो, आप किसी के बाहर धरना दे सकते हो, लेकिन सबके लिए एक ही कंडीशन होती है, वो है शांतिपूर्ण। आपको मर्यादा में रह के शांतिपूर्ण किसी भी अव्यवस्था करे बिना, किसी को मारपीट करे बिना, पत्थरबाजी करे बिना, ये हर बार पुलिस ऐसा करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बीच में भी बहुत सारे वर्दी वाले, यानी बिना ड्रेस में हमें पता चलता था कि ये पुलिस वाला व्यक्ति है, सीबीआई है, सीआईडी है, जो भी है, वो आकर के ऐसा करते थे। आप ये गाड़ी दे दो, इनको पत्थर मार दो, चलो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये जो आंदोलन की लीड करने वाले लोग होते हैं, उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। और जब तक आप अहिंसा पे हो, जब तक आपने वायलेंस नहीं करा, तब तक आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है। मैं इसका बात का एग्जांपल हूँ। हमने उस टाइम पे खुद ये जो मुखर्जी नगर के अंदर बार बार एमपी बनता है बिहार का जो गायक है मनोज बाजपेयी, तो उस आदमी ने भी हमारे पास बहुत बार आया, और उसने बाद में एक पप्पू यादव आपने सुना होगा बिहार से, उस व्यक्ति ने हमारी बहुत आवाज उठाई थी। और बाद में जो सी सेट के अंदर जो इंग्लिश थी वो क्वालिफाइंग हुआ, और आज भी आप देख सकते हो आज भी क्वालिफाइंग है सी सेट। और वो सारी की सारी देन उस टाइम के हमारे जैसे जो बच्चे थे 2015 के अंदर 2014 के अंदर उनकी मेहनत थी ये। और तो अब जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, पर्पस था, अपने आप को बड़ा दिखाने का नहीं था। ये दिखाने का था कि आज जो 5,000 6,000 लोगों के ऊपर केस हो रहे हैं और जिनको पुलिस कस्टडी में ले रही है, ये बहुत सालों तक भुगतने वाले हो आप। और एक बार अगर आपके ऊपर केस हो गया, उसके बाद आप कहीं पे लगने के लिए इन चीज़ों को तो आप भूल जाओ, जब तक आपका कोर्ट में केस आता हो, जब तक आप बरी नहीं हो जाते। तो थोड़ा, हाँ। और दूसरा, हमने उसी टाइम पे अन्ना हजारे आंदोलन में भी, और जो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है उसमें भी हमने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। बाद में आप सोचोगे हमने सी सेट में हमने पार्टिसिपेट करा, अन्ना हजारे आंदोलन में हमने पार्टिसिपेट करा, यानी वो लोकपाल बिल जो था, उस टाइम पे एक निर्भया कांड भी हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट करा। और बाद में हम सी सेट के अंदर भी क्वालिफाइंग करवा रहे हैं। लेकिन हमें मिला क्या? जिन लोगों को जो ऐड होते हैं उनको सत्ता मिल जाती है, उनको फेम मिलता है। हमारे जैसे लोग जो पीछे से उनके पीछे लगे होते हैं उनको मिलता है सिर्फ क्या है, या तो हमारे पेपर कभी क्वालिफाई नहीं होते, या फिर हम आके वापस दिहाड़ी कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए जाते हो आप वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आप नए बच्चे जितने भी हैं उनको ये समझना है कि कुछ लोग ही हैं जो इस बात का फायदा उठा ले जाएंगे, और आप सिर्फ उसका क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे आपका। तो लास्ट में आंदोलन करिए, ये हमारे देश के अंदर राइट दिया गया है, हमारा संविधान भी हमें राइट देता है, आवाज उठाने का आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 ये सारे हमें राइट देते हैं। करिए, लेकिन आपको वॉयलेंस नहीं करना है। अगर आप ये नहीं करते हो, आप गांधीवादी रास्ते पर चलिए। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आप देखोगे, किसान आंदोलन देख सकते हो आप। किसान तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो सारे पढ़े लिखे लोग थे सीजेपी के अंदर, तो अभी जो आपने आंदोलन किया था, लेकिन किसानों ने कोई भी हिंसा नहीं करी थी। और बाद में सरकार के 3 काले कानून को बदलवा के माने थे, ठीक है, और किसी पे कोई केस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो शांतिपूर्ण था। हमारे नए बच्चों ने क्या किया, उसमें हिंसा लेके आई। और जब भी आप हिंसा लोगे तो सरकार को मौका मिल जाता है आपको दबाने का, आपको खत्म करने का, क्योंकि सारा तंत्र एक साइड में हो जाता है आपके खिलाफ में। जो भाई आंदोलन के अंदर हिंसा फैलाने जाते हैं या हिंसा का सहारा लेते हैं, तो वो आपके नहीं, वो सारे देश के दुश्मन हैं।
क्योंकि उस टाइम पे जो जो सामान जो जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, जो पब्लिक कहीं ना कहीं जो आपकी एसेट है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो हम सब की है। उसको कोई प्राइम मिनिस्टर यूज नहीं करता, ना उसको कोई एमएलए यूज कर रहा होता है, उसको आम आदमी यूज कर रहा होता है। तो जब भी आप आंदोलन करें तो हमेशा गांधीवादी रास्ते पे चलें, अहिंसा को अपना धर्म मान के चलें, कभी भी हिंसा को सामने ना लेके आए, ताकि बाद में सरकार आपको परेशान ना करे। धन्यवाद।